everyone, welcome class 12th. Today we will proceed with the topic of democratic और participative leadership. ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लास जहाँ डेमोक्रेसी वर्ड आ गया वहाँ आपको पता चल गया कि जो लीडर है सारी पावर उसके पास नहीं है. पावर जो है वो उसके फॉलोअर्स के पास भी है, सबऑर्डिनेट्स के पास भी है. उनकी मर्जी से उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा. पार्टिसिपेटिव वर्ड का मीनिंग भी यही है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. तो क्लास हमने जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पढ़ी थी ये कहीं ना कहीं उसका कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं आप, ऑपोजिट है. ऑटोक्रेटिक में हमने पढ़ा था कि जो लीडर है वो डिसीजंस लेता है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. यहाँ पे लीडर डिसीजन लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स. ठीक है क्लास, आपको इन 3 पॉइंट्स में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. नंबर 1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप. ठीक है क्लास, ग्रुप में यहाँ साइड बाय साइड आपको पुराना भी रिवाइज कराती जा रही हूँ. ऑटोक्रेटिक में था इट इज कॉल्ड सुपीरियर सेंटर्ड लीडरशिप. वहां पे सारा फोकस किस पे था? सुपीरियर. सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? सुपीरियर. ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है क्लास, यहाँ पे कंप्लीट ग्रुप मिलके कोई भी डिसीजन लेगा. अंडर दिस लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स. वहां पे क्या था? सुपीरियर डिसीजन ले रहा है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट. यहाँ पे लीडर जो भी डिसीजन ले रहा है वो ले रहा है आफ्टर कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स. लीडर्स फॉलो द ओपिनियंस ऑफ मेजॉरिटी. आई होप क्लास यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रेज. ओपिनियंस ऑफ मेजॉरिटी मीन्स जो डेमोक्रेसी में होता है कि मेजॉरिटी लोग जो चाहते हैं वो पार्टी सेलेक्ट हो जाती है. तो मेजॉरिटिज्म है, यानी जहां पे जो मेजॉरिटी लोगों का डिसीजन है वही माना जाएगा. मानो एक लीडर है, उसके 100 फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा क्लास की यूनानिमस डिसीजन 100 के 100 एक चीज पे एग्री हो सकता है 80 एग्री हो 20 ना हो. तो मेजॉरिटी को फॉलो करा जाएगा, मेजॉरिटी के ओपिनियंस को फॉलो करा जाएगा. अगर मेजॉरिटी एग्रीड है तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा. तो लीडर्स फॉलो द ओपिनियंस ऑफ मेजॉरिटी. He listens to the ideas, suggestion, opinions of the subordinates. तो क्लास कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसका कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑटोक्रेटिक का ऑपोजिट है कि जो लीडर है उसे विश्वास है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, वो उन्हें एनकरेज करता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जिससे सबऑर्डिनेट्स की ऑब्वियसली मोटिवेशन बढ़ता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है. वो हम मेरिट्स डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे, बट सिंपल से अगर 1 लाइन में बोले तो लीडर टेक्स डिसीजन after consulting the subordinates. Okay class, now let's discuss the merits and demerits of democratic or participative leadership. Yes class, advantages. क्लास देखो, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की डिसएडवांटेज थी वो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक की एडवांटेजेस हो जाएगी. उस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स थे वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, मोटिवेटेड नहीं थे. यहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनसे पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. तो ऑब्वियस बात है क्लास कि उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उनकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी. कंपनी उन्हें लगेगा हाँ भाई हम कंपनी का पार्ट है, कंपनी में हमारी भी कोई वैल्यू है, क्योंकि जो लीडर है वो हमसे पूछ के डिसीजन ले रहा है. तो क्लास इसके अंदर रीजंस तो बहुत सारे सिंपल से आपको पता है कि क्लास सबऑर्डिनेट्स को जब आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उनसे कंसल्ट करके डिसीजंस ले रहे हो, आप उनके सजेशंस ले रहे हो, ओपिनियंस ले रहे हो, आइडियाज ले रहे हो, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें बिलोंगिंगनेस फील होगा, उन्हें फील होगा कि हाँ कंपनी में हमारी भी कोई वैल्यू है. तो इट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द सबऑर्डिनेट्स, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम. एंड क्लास पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गेट यूटिलाइज. क्लास उनके अंदर जो टैलेंट है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनके अंदर अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है उनके पास, वो सब यूटिलाइज हो जाएगा. क्योंकि उनकी जो भी क्रिएटिविटी, जो भी पोटेंशियल है, जब वो अपने सजेशंस के थ्रू वो चीज सुपीरियर को कन्वे करेंगे तो उनका जो टैलेंट है वो यूटिलाइज होगा. क्या पता उनका कोई सजेशन सच में कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हो. तो पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गेट यूटिलाइज. यहाँ पे उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चांस मिलता है. द एडवांटेजेस आर वेरी सिंपल, you can frame them easily. Disadvantages class, सबसे पहली बात, it is a time consuming and causes delay in decision making. Obviously ऑटोक्रेटिक में क्या था? ऑटोक्रेटिक लीडर में जो लीडर है सारे डिसीजन खुद ले रहा है, उसे सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग नहीं, कोई सजेशंस लेने की जरूरत नहीं, उसने डिसीजन खुद ले लिया, डिसीजन जल्दी लिया गया. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो सुपीरियर है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, वो
सबऑर्डिनेट्स को बुला रहा है, उनसे कंसल्टेशन कर रहा है, उनके सजेशंस, ओपिनियन, आइडियाज सुन रहा है, मीटिंग्स कंडक्ट हो रही है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आया जा रहा है, तो इट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा लोगों को कंसल्ट करते हो, इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। समटाइम्स, ध्यान से सुनना क्लास, sometimes too much consultation with the subordinates may be considered as a sign of incompetence of the leader। क्लास यहाँ पे हमने sometimes लिखा है, ये हमेशा नहीं होता, बट इट कैन हैपन कि जब एक लीडर बहुत ज्यादा कंसल्ट करेगा हर डिसीजन पे सबऑर्डिनेट्स से, तो सबऑर्डिनेट्स के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आ सकता है। क्या डाउट? कि जो हमारा लीडर है वो इनकम्पिटेंट है, यार वो इतना भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, वो इसके लिए भी हमसे पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स के मन में ये डाउट आ सकता है। दे कैन टेक इट एज अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ द लीडर, कि हमारा लीडर कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंट है। तो समटाइम्स टू मच कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट, जब आप बहुत ज्यादा उनसे बार बार हर डिसीजन उनसे कंसल्ट कर रहे हो, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ द लीडर। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स if the subordinates are unskilled and incompetent। क्लास ऑब्वियस बात है, लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप फॉलो कर रहा है, वो हर डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, उनके मेजॉरिटी ओपिनियन को फॉलो करके डिसीजन ले रहा है। लेकिन अगर आपके सबऑर्डिनेट्स इनकम्पिटेंट हैं, अनस्किल्ड है, तो वो आपको सही डिसीजन लेने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो ऐसे केस में जब आपके सबऑर्डिनेट्स अनस्किल्ड है, इनकम्पिटेंट है, एंड आप डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो कर रहे हो, आप उनसे कंसल्ट करके डिसीजन ले रहे हो, so it may produce negative results। Is that clear class? Now let's read about the suitability of this style of leadership। Now class C, suitability of democratic or participative leadership simple सा है। When the subordinates are competent, skilled, have knowledge and experience, जब भाई उनमें दिमाग है, उनमें knowledge, experience, skills है, तभी आप उन्हें decision making में consult करो तो beneficial है। Second, when the goal of the leader is to increase job satisfaction and morale of employees। yes class obvious है कि अगर लीडर का यही एम है, यही गोल है कि जो एम्प्लॉयज है उनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो, वो मोटिवेटेड रहें, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन फील हो, उनका मोरल जो है वो राइज करे, तो ऐसे केस में क्लास लीडर को हमेशा डेमोक्रेटिव लीडरशिप फॉलो करनी है। क्लास ये सूटेबिलिटी का मेन पर्पज यही है कि जब आपको केस स्टडी में अगर आए कि एक लीडर है and he wants to increase the job satisfaction and morale of employees and the subordinates are competent and skilled, तो आप कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो प्रेफर करोगे? तो ऐसे केस में ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, ऐसे केस में आपको सजेस्ट करने में आइडेंटिफाई करता है। तो सबऑर्डिनेट्स अगर कॉम्पिटेंट स्किल्ड है तो ही आप इसको फॉलो करें, और अगर लीडर का फोकस ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल बढ़े एम्प्लॉयज का, तो आप डेमोक्रेटिव लीडरशिप फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।